हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस ये क्या होता है? देखिए, डेटा अलोन हैज नो वैल्यू अंटिल इट इज एनालाइज्ड। डेटा क्या है? हमने पहले देखा था क्या डेटा क्या होता है। डेटा क्या है? एक रॉ फैक्ट है। लेकिन अगर हमारे पास डेटा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? जब तक हम उसे एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो उसे एनालाइज करने के लिए, उसे समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक डेटा एनालिसिस के 7 प्रोसेस होते हैं। तो वो 7 प्रोसेस आज हम देखेंगे। इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जनरेट मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा एवरी डे। हाउएवर रॉ डेटा बाय इटसेल्फ कैन नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। आजकल क्या है? देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, यानी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। रोज रोज क्या हो रहा है? बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। लेकिन रॉ डेटा को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। रॉ डेटा हम समझ नहीं पाते हैं अच्छे से। तो रॉ डेटा को समझने के लिए फिर क्या चाहिए? हमें उसे एनालाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा। ताकि अच्छा, एनालाइज क्यों करना पड़ेगा? ताकि हम अच्छा डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग में हमें वो हेल्प कर सके। क्यों? हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? डेटा। अगर हमें वो समझ में ही नहीं आ रहा है तो हमारा वो डेटा किसी काम का नहीं है। तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा। तो एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? डेटा एनालिसिस करते हैं। तो टू कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इनसाइट्स इट मस्ट पास थ्रू अ सिस्टमैटिक डेटा एनालिसिस प्रोसेस। हमें डेटा का एक मीनिंगफुल इनसाइट्स निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। डेटा एनालिसिस का एक प्रोसेस होता है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे वो प्रोसेस क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस? डेटा एनालिसिस का प्रोसेस क्या है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज्ड टू कलेक्ट, क्लीन, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, इंटरप्रेट एंड विजुअलाइज डेटा टू सपोर्ट एक्यूरेट एंड डेटा ड्रिवन डिसीजन। डेटा एनालिसिस में हम डेटा एनालिसिस प्रोसेस क्यों यूज करते हैं? ताकि हम डेटा को क्या कर सके? अच्छे से कलेक्ट कर सके, क्लीन कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके। यही क्या है इसका? यही प्रोसेस है इसका। क्या है ये प्रोसेस? देखिए, 7 प्रोसेस कौन कौन से डेटा डेटा एनालिसिस के? डेटा एनालिसिस के 7 प्रोसेस है। पहला कौन सा? डेटा कलेक्शन। पहले हम क्या करते हैं डेटा एनालिसिस में? डेटा एनालिसिस पहले डेटा कलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें डेटा एनालिसिस करना है तो पहले तो हमारे पास डेटा होना चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं? डेटा कलेक्ट करते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? फिर दूसरा प्रोसेस आता है कौन सा? डेटा क्लीनिंग। अब हमारे पास डेटा आ चुका है, अब उसका क्या करेंगे? क्लीनिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि डेटा अगर जो हमने कलेक्ट किया है वो क्या हो सकता है? गलत हो सकता है, उसमें बहुत सारी एरर्स हो सकती हैं, ब्लैंक्स हो सकती है। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लीन। आगे हम देखेंगे डिटेल्स में ये क्या होते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप में हम क्या करते हैं? डेटा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। अब हमने डेटा कलेक्ट किया था, अब डेटा को क्लीन भी कर दिया। क्या कर दिया? डेटा क्लीन। कुछ एरर्स था, कुछ गलतियां था, उसे ठीक कर दिया। अब डेटा को हमें एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन देना पड़ेगा, यानी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, या तो टेबल के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म, क्लास इंटरवल में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें लिखना पड़ेगा, ताकि हम डेटा को अच्छे से समझ सके। तो हम क्या करते हैं? तीसरा स्टेप क्या है? डेटा को ऑर्गेनाइज करना। क्या करना? डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ताकि हम डेटा को अच्छे से समझ सके। इसलिए हम क्या करते हैं? डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल के फॉर्म में, या बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं उसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर क्या करते हैं? अच्छा, डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा को क्लीन भी कर लिया, डेटा को अच्छे से रख भी दिया, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रख दिया। अब क्या करेंगे? हम डेटा एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? डेटा एनालिसिस करेंगे। डेटा एनालिसिस करने के बाद फिर क्या करेंगे? डेटा इंटरप्रेट करेंगे। क्या करेंगे? डेटा इंटरप्रेट, यानी समझेंगे डेटा को कि हमें डेटा क्या कहना चाह रहा है। फिर क्या करेंगे? डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे, डेटा को प्रेजेंट करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर डिसीजन लेंगे। तो ये 7 स्टेप्स होते हैं किसके? डेटा एनालिसिस के। इन सातों को हम एक एक करके देखते हैं क्या होते हैं। पहला क्या है? डेटा कलेक्शन। डेटा एनालिसिस में पहला प्रोसेस क्या होता है? डेटा कलेक्ट करना। जब तक हमारे पास डेटा नहीं रहेगा तब तक हम कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते। तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? डेटा होना चाहिए। तो उस डेटा एनालिसिस का पहला प्रोसेस क्या है? डेटा कलेक्शन। तो देखिए डेटा कलेक्शन क्या होता है। डेटा कलेक्शन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है? डेटा कलेक्शन। और सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर डेटा ही नहीं रहेगा तो हम डेटा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग, कलेक्टिंग रॉ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस और रिसर्च ऑब्जेक्टिव। इसमें क्या होता है? डेटा को हम अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, अलग अलग जगहों से हम कलेक्ट करके लेकर के आते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? हम डेटा कलेक्शन। जैसे यहाँ देखिए क्या हो रखा है, क्या दे रखा है? कॉमन सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करने के कॉमन सोर्स कौन कौन से? कहाँ कहाँ से डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं? सर्वे कर सकते हैं, क्वेश्चनेरियर कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्स से ले सकते हैं, वेबसाइट से,
किसी वेबसाइट से ले सकते हैं, गूगल से ले सकते हैं, कंपनी का कोई रिकॉर्ड देख सकते हैं, सेंसर एंड आईओटी डिवाइस से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, या किसी के डेटाबेस में से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये होते हैं डेटा कलेक्ट। तो ये होता है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में क्या आता है? डेटा को कलेक्ट करना। क्या करना? डेटा को कलेक्ट करना अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से। एग्जाम्पल देखिए, अ रिटेल कंपनी वांट्स टू अंडरस्टैंड कस्टमर बाइंग बिहेवियर। एक रिटेल कंपनी जो क्या करना चाहता है, कस्टमर क्या क्या खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, उसको समझना चाहता है। तो उसको समझना चाहता है तो पहले उसके पास डेटा भी होना चाहिए। अगर उसके पास डेटा ही नहीं होगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो डेटा कलेक्ट करेगा। कैसे कलेक्ट करेगा? ऑनलाइन परचेज हिस्ट्री देख सकता है वो, यानी कस्टमर्स ने आज तक क्या क्या खरीदा है वो उसका हिस्ट्री देख सकता है। कस्टमर फीडबैक फॉर्म, कस्टमर ने आज तक हमें जो फीडबैक दिया है किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक दिया है, उसे हम देख सकते हैं। उसे देख करके एनालाइज कर सकते हैं। वेबसाइट क्लिक डेटा, वेबसाइट पर कौन से कस्टमर ने क्या क्लिक किया है, कैसे कब क्लिक किया है, ये सब हम डेटा को देख सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक रिटेल कंपनी ने क्या किया, ऑनलाइन परचेज हिस्ट्री देखा, कस्टमर ने जो फीडबैक फॉर्म भरा था वहां से डेटा कलेक्ट किया, वेबसाइट पर जो डेटा क्लिक हुआ है उस वहां से डेटा कलेक्ट किया। तो यही क्या होता है? डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में क्या होता है? हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। यही डेटा एनालिसिस की सबसे पहला प्रोसेस होता है। आगे देखते हैं क्या है, डेटा क्लीनिंग। अच्छा, डेटा तो हमने कलेक्ट कर लिया, अब क्या करना पड़ेगा हमें? डेटा को क्लीनिंग करना पड़ेगा। क्लीनिंग का मतलब क्या है? देखिए, रॉ डेटा इज ऑफन इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट और इनकंसिस्टेंट डेटा। क्या होता है? देखिए, रॉ डेटा, हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया हो क्या है, उसे कहेंगे रॉ डेटा। क्या कहेंगे? रॉ डेटा। क्यों? क्योंकि अभी वो हमें कुछ समझ में लायक नहीं है, उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, डबल भी डेटा आ सकता है, यानी एक ही डेटा 2 बार 3 बार 4 बार आ सकता है, डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, कुछ डेटा मिसिंग हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसे क्लीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लीन। जो ब्लैंक है, यानी जो हमारे पास डेटा नहीं है उसे हटाना पड़ेगा, जो ब्लैंक है उसे हटाना पड़ेगा, जो डुप्लीकेट हो रखा है उसे भी हटाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ता है? क्लीनिंग करना पड़ता है। The data cleaning involves identifying and fixing errors to ensure data quality. Data cleaning में क्या करते हैं हम? कुछ errors है उसको फिक्स करते हैं, जैसे कि ब्लैंक सेल है, कुछ ब्लैंक डेटा पड़ा हुआ है, या कोई डुप्लीकेट डेटा आ गया है, तो उसे हम क्या करेंगे? हटा देंगे। इससे क्या होता है? इससे होता है डेटा का क्वालिटी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? डेटा का क्वालिटी। डेटा समझने में आसानी होता है, इसलिए हम डेटा क्लीनिंग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, कॉमन डेटा इशूज। डेटा में क्या क्या गलतियां हो सकती है? पहला, मिसिंग वैल्यूज हो सकता है, यानी मैंने स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया, स्टूडेंट का मैंने नेम पूछा, क्या पूछा? नेम पूछा, उसने नेम बता दिया। एज पूछा, उसने एज भी बता दिया। मैंने फोन पूछा, किसी स्टूडेंट ने फोन बताया, किसी स्टूडेंट ने फोन नहीं बताया। तो उसको क्या करेंगे? ब्लैंक हो गया यहाँ पर, तो इसे हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे कि इसकी जगह हम ब्लैंक की जगह क्या डालें। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? हम डेटा क्लीनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डेटा क्लीनिंग। इनकरेक्ट डेटा हो सकता है, डेटा गलत हो। जैसे आ, मैंने स्टूडेंट से एज पूछा, उसने गलती से एज 200 लिख दिया, या 300 लिख दिया, या 70 लिख दिया, या 60 लिख दिया। स्टूडेंट तो 60 ईयर का हो नहीं सकता, तो हम क्या कहेंगे उसे? इनकरेक्ट डेटा कहेंगे। क्या कहेंगे? इनकरेक्ट डेटा। तो इसे भी क्लीन करना पड़ेगा। ये 200 कहाँ से आ गया? ये 200 ईयर का कोई एज हो ही नहीं सकता। इसे क्या करना पड़ेगा? हमें क्लीन करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और क्या है? डुप्लीकेट डेटा हो सकता है, डुप्लीकेट डेटा है तो उसे भी हटाने की कोशिश करेंगे हम, तो उसे भी क्या बोलते हैं? हम डेटा क्लीनिंग। आउटलायर्स होंगे, आउटलायर्स हम आगे देखेंगे क्या होता है। इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, यानी गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? हमें क्लीन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लीन। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखा है, अ सर्वे फॉर्म कंटेन्स एज 200 डुप्लीकेट ईमेल आईडीज। एक मैंने सर्वे किया, उसमें किसी ने एज 200 प्रेस कर दिया है। क्या कर दिया है? 200 एंटर कर दिया है, और बहुत सारे ईमेल से डुप्लीकेट है। क्या है? डुप्लीकेट। तो इन्हें हम क्या करना पड़ेगा? क्लीन करना पड़ेगा। एज 200 नहीं होता है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। डुप्लीकेट ईमेल आ चुका है तो उसे क्या करना पड़ेगा? हमें हटाना पड़ेगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम? डेटा क्लीनिंग। क्या बोलते हैं इसे? डेटा क्लीनिंग। आगे देखते हैं। अच्छा, तीसरा प्रोसेस क्या है डेटा एनालिसिस का? तीसरा प्रोसेस है डेटा एनालिसिस का डेटा ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डेटा ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या करते हैं? देखिए, once data is clean, it must be arranged in a structured and logical format so it can be easily analyzed. हमने डेटा क्लीन कर लिया। क्या कर लिया? डेटा क्लीन कर लिया, डेटा को सही कर दिया, जो भी एरर था उसे मैंने सॉल्व कर दिया। क्या कर दिया? जो भी एरर था उसे मैंने सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करेंगे? उसे अच्छे से दर्शाएंगे, अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें डेटा अच्छे से समझ में आ सके। जैसे टेबल के फॉर्म में हम डेटा को लगा देंगे। क्या लगा देंगे? टेबल के फॉर्म में डेटा को लगा देंगे।
तो इसे क्या बोलते हैं हम? डेटा ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? डेटा ऑर्गेनाइजेशन। जैसे टेबल के फॉर्म में हम डेटा दर्शा सकते हैं, स्प्रेडशीट में डाल सकते हैं, डेटाबेस में डाल सकते हैं, कैटेगराइज डेटा सेट कर सकते हैं, डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं इंटरवल्स में, ग्रुप्स में। तो इसे क्या बोलते हैं हम? डेटा ऑर्गेनाइजेशन। एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखिए, अ स्कूल कलेक्ट्स स्टूडेंट डेटा। एक स्कूल ने स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट किया, जिसमें क्या था? उसका नेम था, एज था और मार्क्स था। अब ये तो इसने क्लीनिंग भी कर दिया। क्या कर दिया? क्लीनिंग। यानी जो भी एरर्स था, क्या था? एरर्स, उसे रिमूव कर दिया। अब उसे क्या करना पड़ेगा? उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, यानी सही से डेटा दिखाई भी तो देना चाहिए। कहीं पर भी मैंने कुछ भी डाल दिया तो सही से पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का जो मार्क्स है ऐसे स्टोर कर दिया, 30, 40, 90, 60, 70। ये तो ऐसे ही कहीं पर भी कुछ भी पड़ा हुआ है, इससे क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज करके रखा गया है, क्या है? टेबल में डेटा को स्टोर कर दिया गया है। किस में डेटा को स्टोर कर दिया? टेबल में डेटा को स्टोर कर दिया गया है। जैसे पहले कॉलम में स्टूडेंट नेम, दूसरे कॉलम में एज और तीसरे कॉलम में उसका मार्क्स डाल दिया गया। अब इसे क्या है? अच्छे से समझ में आ रहा है। अब क्या है? अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? डेटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी डेटा को सही फॉर्मेट में रखना। आगे देखते हैं, चौथा प्रोसेस क्या होता है डेटा एनालिसिस का? डेटा एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? डेटा एनालिसिस। अब हम एक्चुअल एनालिसिस करेंगे। एक्चुअल क्या करेंगे? एक्चुअल में एनालिसिस करेंगे। वो एक्चुअल एनालिसिस क्या है? देखिए, दिस इज द कोर स्टेप वेयर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, टूल्स एंड मॉडल्स आर अप्लाइड। ये एक कोर स्टेप है, यानी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हैं, कुछ टूल्स का यूज करके हम डेटा को एनालाइज करते हैं। उस डेटा हमें क्या कहना चाह रहा है, डेटा में से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। डेटा एनालिसिस चार प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन सा होता है? डेस्क्रिप्टिव एनालिसिस। इसमें क्या होता है? हम पता लगाते हैं पहले क्या हो चुका है। दूसरा एनालिसिस क्या होता है? डायग्नोस्टिक एनालिसिस। इसमें हम क्या पता लगाते हैं? जो पहले हुआ है वो क्यों हुआ। जैसे सेल्स जो है वो 30% से नीचे गिर गया। सेल्स जो है क्या हो गया? 30% से नीचे गिर गया। तो ये नीचे क्यों हुआ? इन डिक्रीज क्यों हो गया? सेल्स डिक्रीज क्यों हो गया है? ये हम कहाँ पता लगाते हैं? डायग्नोस्टिक एनालिसिस में पता लगाते हैं। तीसरे में हम क्या करते हैं? तीसरे टाइप्स का डेटा एनालिसिस कौन सा है? प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अब हम क्या करते हैं? अब हमें क्या करना चाहिए ये हम सोचते हैं। किसमें? प्रिडिक्टिव एनालिसिस में। क्या करते हैं? प्रिडिक्टिव एनालिसिस में हम पता लगाते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया, 30% से सेल्स क्या है? डिक्रीज हो गया है। सेल्स क्या है? डिक्रीज हुआ। तो ये हमने पता लगाया कि डिक्रीज क्यों हुआ। ये हमने कहाँ पता लगाया? डायग्नोस्टिक एनालिसिस। अब हमें क्या करना है, यानी आगे हम क्या करेंगे? 30% से तो घट गया, मान लो हम एक हमारा कॉम्पिटिटर आ गया था, जिसने जो प्रोडक्ट है वो, हाँ, प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसने कम करके बेच दिया। इसके कारण हमारा जो प्रोडक्ट है वो 30% से गिर गया। तो अब हमें क्या नेक्स्ट करना चाहिए, इसमें हम क्या पता लगाएंगे? प्रिडिक्टिव एनालिसिस में पता लगाते हैं। किसमें पता लगाते हैं? प्रिडिक्टिव एनालिसिस। उसके बाद क्या आता है? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये भी एक डेटा एनालिसिस का टाइप है, जिसमें क्या होता है? व्हाट शुड बी डन। इसमें हमने क्या पता लगाया? प्रिडिक्टिव एनालिसिस में हमने पता लगाया अब हमें क्या करना चाहिए। अब हमने पता लगाया हमें क्या करना चाहिए। अब हम उसे क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। उसे अप्लाई करने को हम क्या बोलते हैं? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। जैसे एक यहाँ पर एग्जांपल देखिए क्या दे रखा है। एन ई कॉमर्स कंपनी एनालाइज सेल्स डेटा एंड फाइंड्स सेल्स इंक्रीज ड्यूरिंग फेस्टिव सेशंस एवरी ईयर। एक ई कॉमर्स कंपनी ने क्या किया? डेटा एनालिसिस किया, जिसमें उसने पता लगाया कि फेस्टिव सेशन में सेल्स क्या होता है? बढ़ जाता है। फेस्टिव सेशन में सेल्स क्या होता है? बढ़ जाता है। यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा। अब हिस्टोरिकल डेटा से उसने पता लगाया कि फेस्टिव सेशन में डेटा क्या हो जाता है? सेल्स क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, क्योंकि उसने पता लगाया क्या हुआ है पहले। क्या हुआ है पहले? फेस्टिव सेशन में सेल्स बढ़ जाता है, ये हुआ है पहले, तो उसने पता लगा लिया। तो इस डेटा एनालिसिस को क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अच्छा, द कंपनी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर फेस्टिव सेल्स। अब कंपनी क्या कर सकता है? फ्यूचर में जो भी फेस्टिवल आएगा, फ्यूचर में जो भी फेस्टिवल आएगा, उस हिसाब से वो क्या कर सकता है? पिछले डेटा के हिसाब से वो उस तरीके से प्लान बना सकता है। क्या कर सकता है? जैसे इन्वेंट्री ज्यादा रहना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिका था वो प्रोडक्ट हम ज्यादा स्टॉक में रखेंगे। उसे क्या बोलते हैं? प्रिडिक्टिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं उसे? प्रिडिक्टिव एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? डेटा को एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं? डेटा को एनालाइज। हम जानने की कोशिश करते हैं पहले क्या हो चुका है, आगे हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हम डेटा एनालिसिस में पता लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं।
पांचवा प्रोसेस क्या है डेटा एनालिसिस का? पांचवा प्रोसेस है डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन। अब हमने पता लगा लिया अब हमें क्या करना है, यानी हमने पता लगाया कि सेल्स जो है इंक्रीज हो गया है या सेल्स डिक्रीज हो गया। अब हम उसे इंटरप्रेट करेंगे। क्या पढ़ेंगे? करेंगे इंटरप्रेट, यानी हम एक्सप्लेन करेंगे जो हमें सेल्स बढ़ा है, अब उसे एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा सेल्स क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, या डिक्रीज हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो ये हम इसे हम क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट मतलब उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज जैसे 30% से सेल्स हमारा कम हो गया है, क्यों कम हुआ है इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने को ही क्या बोलते हैं हम? इंटरप्रेट करना। क्या करना? इंटरप्रेट करना। सो दैट नॉन टेक्निकल यूजर्स कैन अंडरस्टैंड एंड एक्ट ऑन देम। अच्छा, हम इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हैं? हमने पता लगा लिया कि 30% से सेल्स जो है वो गिर गया है, सेल्स जो है डिक्रीज हो गया है, 30% से सेल्स डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हुआ? मैंने पता लगा लिया। कॉम्पिटिटर, हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसने क्या कर दिया? प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम कर दिया था, इसकी वजह से हमारा सेल जो है कम हो गया। तो अब ये तो हमने समझा। अब जिसको डेटा एनालिसिस नहीं आता, यानी जो डेटा एनालिसिस नहीं कर सकता, वो कैसे समझेगा? तो उसे समझाने के लिए हम डेटा को क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इंटरप्रेट, यानी सिंपल लैंग्वेज में हम उसे एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि जो नॉन डेटा एनालिटिक्स है, जो नॉन टेक्निकल यूजर्स है, वो भी उसे समझ सके। इसे ही क्या बोलते हैं? इंटरप्रेट करना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, देखिए 70% कस्टमर्स शॉप यूजिंग मोबाइल फोन्स। हमने पता लगाया कि 70% कस्टमर जो हमारा है वो मोबाइल फोन से ऑर्डर करता है। क्या करता है? मोबाइल फोन से ऑर्डर करता है, मोबाइल से ऑर्डर करता है। ये हमने पता लगाया है। डेटा एनालिसिस किया हमने, डायग्नोस्टिक एनालिसिस किया या प्रिडिक्टिव या कोई भी एनालिसिस हमने किया, उससे हमने क्या पता लगाया कि हमारा जो 70% कस्टमर है वो मोबाइल से ऑर्डर देता है। अब इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी जो नॉन टेक्निकल यूजर्स है, यानी हमारा जो मैनेजर है, हम तो क्या है? डेटा को एनालाइज करने वाले हैं। क्या है? डेटा को एनालाइज करने वाले। अब जिसको डेटा एनालिसिस नहीं आता है उसे भी डेटा समझना जरूरी है। तो उसे समझने के लिए हम क्या करेंगे? डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक इंटरप्रेट क्या किया है? द कंपनी शुड इंप्रूव द मोबाइल ऐप एंड मोबाइल वेबसाइट टू इंक्रीज कन्वर्जेंस। ये हमने इंटरप्रेट क्या कर दिया कि कंपनी को क्या करना चाहिए? मोबाइल ऐप को अच्छे से बिल्ड करना चाहिए, मोबाइल ऐप को अच्छे से यूजर फ्रेंडली बनाना चाहिए ताकि क्या कर सके? सेल इंक्रीज हो सके। इसलिए हमने क्या किया? डेटा को इंटरप्रेट कर दिया ताकि नॉन टेक्निकल यूजर्स भी समझ सके। इसे क्या बोलते हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन। आगे बढ़ते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए डेटा एनालिसिस का सिक्स्थ प्रोसेस क्या है? डेटा को विजुअलाइज करना, यानी डेटा को प्रेजेंट करना। क्या करना? डेटा को प्रेजेंट करना। अब हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे ग्राफ के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में। डेटा को क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे। इस प्रोसेस में डेटा को क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन प्रेजेंट डेटा यूजिंग चार्ट्स, ग्राफ्स एंड डैशबोर्ड। डैशबोर्ड के फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। कौन से प्रोसेस में? डेटा विजुअलाइजेशन में। जैसे बार चार्ट में हम विजुअलाइज करेंगे, लाइन चार्ट में, पाई चार्ट में, हिस्टोग्राम्स में, डैशबोर्ड्स में डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं हम? डेटा विजुअलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग। अब हमने सब कुछ कर लिया। देखिए डेटा कलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया? डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या किया? डेटा क्लीनिंग भी कर दिया। डेटा क्लीनिंग भी कर दिया। अच्छे से लिख देता हूं मैं एक बार। पहले हमने क्या किया? कलेक्ट किया, फिर क्या किया? क्लीनिंग किया, फिर क्या किया? हमने डेटा ऑर्गेनाइजेशन किया। क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन किया, डेटा को सही से ऑर्गेनाइज किया। फिर क्या किया हमने? डेटा एनालिसिस किया। क्या किया? डेटा एनालिसिस में क्या आता है? जैसे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हम करेंगे या प्रिडिक्टिव एनालिसिस करेंगे। डेटा एनालिसिस किया। डेटा एनालिसिस के बाद क्या किया हमने? डेटा इंटरप्रेट किया। क्या किया? डेटा इंटरप्रेट, यानी डेटा को दूसरों के समझने लायक बना दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम? डेटा को विजुअलाइज करेंगे, विजुअलाइजेशन। अब ये सब तो हमने कर लिया। अब ये सब हमने क्यों किया है? इतना हमने प्रोसेस किया, डेटा को कलेक्ट किया, डेटा को क्लीन किया, डेटा ऑर्गेनाइज किया, डेटा फिर एनालिसिस किया, फिर डेटा को इंटरप्रेट किया, डेटा को विजुअलाइज किया, यानी प्रेजेंट किया। अब हमने ये सब क्यों किया है? ये सब हमने किया है डिसीजन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। किसके लिए? डिसीजन मेकिंग, ताकि हम सही डिसीजन ले सके, इसलिए हमने क्या किया है? इतने सारे प्रोसेस फॉलो किए हैं। तो लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग। दिस इज द फाइनल स्टेप where insights are
यूज टू मेक स्मार्ट फैक्ट बेस्ड डिसीजन। ये लास्ट स्टेप है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को, हमने इंसाइट्स निकाला है, जो हमने इंफॉर्मेशन निकाला है, जो हमने डेटा को एनालाइज करके, जो हमने डेटा को एनालाइज करके इंसाइट निकाला, जो हमने डेटा को एनालाइज करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाला, उसके बेस पे हम क्या कर देंगे, सही डिसीजन लेंगे, सही डिसीजन लेंगे। तो लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम डिसीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, डिसीजन। वो भी किसके बेस पे, जो हमने पहले डेटा एनालाइज कर लिया है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए, और रेस्टोरेंट एनालाइज कस्टमर विजिट्स एंड डिस्कवर्स मोस्ट कस्टमर्स विजिट ऑन वीकेंड। एक रेस्टोरेंट ने क्या एनालाइज किया कि ज्यादातर कस्टमर्स कब आते हैं, ज्यादातर कस्टमर्स वीकेंड्स में आते हैं। कब आते हैं, वीकेंड में, जैसे सैटरडे या संडे आते हैं। ज्यादातर कस्टमर कहाँ आते हैं, कब आते हैं, सैटरडे और संडे में। अब इससे वो क्या करेगा, एक डिसीजन लेगा। क्या डिसीजन लेगा, वो डिसीजन लेगा कि हमें सैटरडे और संडे को क्या करना चाहिए, स्टाफ ज्यादा कर देना चाहिए, इन्वेंट्री ज्यादा रखना चाहिए, स्टॉक ज्यादा बढ़ाकर रखना चाहिए। कब, वीकेंड्स में। तो उसने क्या किया, एक बहुत अच्छा डिसीजन ले लिया कि हमें वीकेंड में क्या करना चाहिए, स्टाफ ज्यादा रखना चाहिए एंड स्टॉक में रखना चाहिए बहुत कुछ। तो इससे पहले डेटा एनालिसिस उसने क्या किया था, उसने डेटा एनालाइज करके पता लगाया कि वीकेंड में ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं। तो उसने एक डिसीजन लिया कि हमें वीकेंड में क्या करना चाहिए, इन्वेंट्री इंक्रीज कर देना चाहिए, स्टॉक बढ़ा देना चाहिए, स्टाफ बढ़ा देना चाहिए। ये हमने डिसीजन ले लिया।